सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव। जानिए पूरी जानकारी। केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट और पेंशन से जुड़े नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है और उनके अनुभव का लाभ लेना है। नए नियमों के तहत रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई गई है और पेंशन योजना में भी कई सुधार किए गए हैं। इन बदलावों से लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। नए नियम न केवल मौजूदा कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि भविष्य में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी लाभदायक साबित होंगे। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में विस्तार से। सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम रूल्स चेंज में मुख्य बातें देख लेते हैं। विवरण और जानकारी। रिटायरमेंट की नई उम्र 62 वर्ष। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025। प्रभावित कर्मचारी लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी। न्यूनतम पेंशन राशि 10,000 रुपये प्रति माह। वॉलेंट्री रिटायरमेंट 20 साल की सेवा के बाद। अतिरिक्त पेंशन 80 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम। फैमिली पेंशन कर्मचारी की पेंशन का 60%। रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव। सरकार ने घोषणा की है 1 अप्रैल 2025 से सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया जाएगा। स्पेशलिस्ट के पीछे कई कारण हैं। अब कारण देख लेते हैं कि 60 से 62 वर्ष किस कारण से बढ़ाए जा सकते हैं। तो जनसंख्या का वृद्धिकरण और बढ़ती जीवन प्रत्याशा। दूसरा बिंदु में यह है अनुभवी कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान का अधिकतम उपयोग। पेंशन योजनाओं पर बढ़ते आर्थिक दबाव को कम करना। इन बदलावों से कर्मचारियों को 2 साल और काम करने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी आय और पेंशन में वृद्धि होगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की मुख्य विशेषता। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मुख्य विशेषता क्या है, ये बात इसमें जानेंगे कि सरकार ने एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस स्कीम की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। गारंटी शुदा पेंशन। कम से कम 25 साल की सेवा के लिए अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। न्यूनतम पेंशन कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह सुनिश्चित की गई। पारिवारिक पेंशन। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा। मुद्रास्फीति सूचकांक। पेंशन राशि मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित होगी। लंप सम पेमेंट। रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी के अलावा एक मुश्त राशि भी मिलेगी। वॉलेंट्री रिटायरमेंट के नए नियम। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वॉलेंट्री रिटायरमेंट यानी वीआरएस के नियम भी बदलाव किए गए हैं। 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद वीआरएस ली जा सकती है। 3 महीने का नोटिस देना होगा। नियुक्ति करने वाले अथॉरिटी को आवेदन करना होगा। नोटिस अवधि कम करने के लिए विशेष अनुरोध किया जा सकता है। इन नए नियमों से कर्मचारियों को अपने कैरियर के बारे में फैसला लेने में अधिक लचीलापन मिलेगा। अतिरिक्त पेंशन की नई व्यवस्था। 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशन भोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन की व्यवस्था की गई है। 80 से 85 वर्ष मूल वेतन का 20% अतिरिक्त। 85 से 90 वर्ष मूल वेतन का 30% अतिरिक्त। 90 से 95 वर्ष मूल वेतन का 40% अतिरिक्त। 95 से 100 वर्ष
मूल वेतन का 50% अतिरिक्त 100 वर्ष या इससे अधिक मूल वेतन का 100% अतिरिक्त। पारिवारिक पेंशन के नियम। पारिवारिक पेंशन के नियमों में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पेंशन भोगियों की मृत्यु के बाद पात्रता तय होगी। बेटियों के नाम को परिवार के रिकॉर्ड से हटाया जा सकेगा। विधवा विधुर को जीवन भर पेंशन मिलेगी। पारिवारिक पेंशन की राशि कर्मचारी की पेंशन का 60% होगी। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार से स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से बने रहिए। नई नई खबरें आपको मिलती रहेगी, नए नए नोटिफिकेशन आपको कर्मचारियों से जुड़ी खबरें भी मिलती रहेगी, पेंशन भोगियों से खबर भी मिलती रहेगी। इसी प्रकार से अधिकारी कर्मचारी से जुड़ी खबरें, सभी राज्यों की खबरें, केंद्र से संबंधित खबरें भी आपको स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो बने रहिए और खबर को अंत तक ज़रूर देखें, बिना स्किप किए खबर को अंत तक देखें ताकि पूरी विस्तार चर्चा मालूम पड़ जाए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।